मतलब है कि वीआईपी पार्टी को एनडीए के साथ राजनीति करना चाहिए। की हार हुई है, उनकी जीत हुई है, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है ना कि जनता ने दूध और मछली का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए ये सब यादव और मल्लाह का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये सब कहने की बात है। हमारा वोट जो है कहीं बिखराव नहीं हुआ है, कुछ बिखराव हुआ है। नहीं सुनिए ना, बड़े बड़े अंतर से चुनाव ये सब गुमराह करके महिलाओं को, हमारी सीधी सादी भोली हमारी जो माँ बहनें हैं, उसको गुमराह करके कि 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा, ये सब चीज को गुमराह करके, ये सब चीज को बोल के वोट को जो है अपने तरफ आकर्षित करके ले लिया। ठीक है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो डेटा दिया कि इतना वोटर को हमने लॉक किया, अब फिर 3 लाख वोटर बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया पता नहीं। राजनीतिक भविष्य वीआईपी पार्टी का बचा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ जब शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, जो कि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया और उस महागठबंधन के एक सहयोगी दल वीआईपी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। पहले महागठबंधन में 15 सीटें उनके खाते में गई, जो कि घटते घटते 12 पर आ गई। हम बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी मौजूद हैं। देवज्योति जी, इतना बुरा हाल महागठबंधन का, 35 सीटें और आप लोगों का तो खाता ही नहीं खुला। बुरा हाल है, 35 सीटें, अब इससे भी बुरा हाल खोज रहे हैं। बुरा आप ठीक है, सीट कम मिला, यहाँ तो चुनाव मुद्दे में नहीं हुआ, मुद्रा में हुआ। वो तब कहने की बात है, कहने की बात। सच्चाई जो है आप देखते जाइए ना, जो बता रहे हैं, मुद्दा तो चला नहीं, यहाँ तो मुद्रा चला। लोगों को एग्जामिनेशन से पहले आपने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। क्वेश्चन पेपर लीक करने में तो बिहार सरकार नंबर 1 है। एनडीए सरकार में जितना क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उतना तो हमको लगता नहीं है कि बिहार सरकार में जितना लीक हुआ उतना अदर स्टेट में कभी लीक हुआ। हम लोग को तो कहीं दिखता ही नहीं है, ना आंध्र प्रदेश में दिखता है, अदर स्टेट में भी दिखता है, कहीं नहीं लीक करता है। बंगाल में कहाँ लीक करता है पेपर? कभी सुने हैं कि वहाँ का पेपर लीक कर गया? कभी सुने? आज तक तो सुने नहीं है हम भी। तो आप मुद्दा नहीं, मुद्रा पे बात होनी चाहिए। और 10,000 रुपया हर एक महिलाओं को सम्मान, हम सम्मान करते हैं, महिलाओं को भी हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। महिलाओं का सम्मान हम लोग के लिए प्राथमिकता है। अब रह गई बात 1,90,000 रुपया जो बाकी महिलाओं को मिलना है। अच्छा, तो उसके लिए 180 दिन का हम लोगों ने, पार्टी ने हमारा निर्णय लिया है। 180 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं एनडीए को। अच्छा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई भी दे रहे हैं। और सरकार अच्छे से चलाए, अच्छे मैंडेट में आया है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, बीच में भारतीय जनता पार्टी उनको हटा नहीं दे। अच्छा, ये सब भी तो बात रहता है ना, बीच बीच में जो है बीजेपी। आप लोगों को लगता है कि बीजेपी उनको हटा दे? हटेबे नहीं करता है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी के नाम से वोट लाया, बना दिया किसी को। सर वो सब अलग बात है, क्या है नहीं है, बीजेपी से कोई छुपा हुआ बात नहीं है। बीजेपी कैसन पार्टी है, क्या पार्टी है, नहीं समझे। राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो महिलाओं का जो पैसा है वो 1,90,000 जो बचा हुआ है, जो भी हो रकम 2 लाख, वो 180 दिन के अंदर में उसको डिलीवर करे एनडीए की सरकार। और महिलाओं को जो है, जो वादा किया है, उस वादा को जो है पूरा करें। आप लोगों का यही मानना है कि बस वही 10,000 रुपया जो है वो चुनाव में मुद्दा बन गया और आप लोग जो ढिंढोरा पीटते रहे, हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट बिजली बिल, पलायन रोकना, ये मतलब आप लोगों की बातों को सुना ही नहीं पब्लिक ने। हम बता रहे हैं आपको। देखिए, गुमराह, जैसे चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले तक भी जो है सबके अकाउंट में पैसा आ रहा था। अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे थे कि भाई पैसा नहीं आना चाहिए, पैसा आया, ठीक है। अगर आया पैसा हमारी महिलाओं को तो हम सम्मान करते हैं महिलाओं को। आज 20 बरस में एनडीए की सरकार में 10,000 रुपया
एनडीए को दिखा, जब हमारा मैनिफेस्टो लीक हो गया, सब हमारा मैनिफेस्टो ना चोरी करके ये अपना मैनिफेस्टो बनाए। अच्छा। हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, 120 यूनिट बिजली फ्री कर दी है ये। तो क्यों नहीं इनको दिखा आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले भी तो ये सरकार आई थी। जनता ने आपके बातों पर भरोसा नहीं किया, एनडीए के और नीतीश कुमार के कामों पर भरोसा नहीं, बता रहे हैं ना। देखिए, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। हम ही 2-3 जो है महिला जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे है महिलाएं, हमारी माता बहन, हम पूछे कि क्या हुआ, तो सर हमको सीतामढ़ी से फ़ोन आया था, तो हमको बक्सर से फ़ोन आया था, तो हमको वहाँ का जो है लोकल भाजपा नेता ने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो हाँ, हम बोले कि हाँ पैसा आया है अकाउंट में। तो एक काम कीजिए, चुपचाप आ जाइए और यहाँ भाजपा को वोट दे दीजिए, और भाजपा को वोट दे के, और नहीं तो आपका 5 किलो अनाज आ रहा है वो बंद हो जाएगा। वोट अच्छा, नहीं पड़ेगा। ये बात निकल कर तो ये सब मिल रहा है लोगों को, मतलब यही सब गुमराह करके महिलाओं को, हमारी सीधी सादी भोली हमारी जो माँ बहनें हैं, उसको गुमराह करके कि 5 किलो अनाज बंद हो जाएगा। तो ऐसे भी 4 किलो अनाज मिलता है बिहार में। कितना मिलता है? 5 किलो नहीं देता है, 4 किलो देता है। ये लोगों की शिकायत है। हाँ, 4 किलो देता है। 5 किलो, 1 किलो डंडी मार लेता है, नहीं देता है। तो ये सब चीज़ को गुमराह करके, ये सब चीज़ को बोल के वोट को जो है अपने तरफ आकर्षित करके ले लिया। ठीक है, हमारा था कि हर घर नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। तो वहाँ लोगों को समझाया कि हम आपको दे रहे हैं 2 लाख रुपया, आप अपना व्यापार शुरू कीजिए, नौकरी क्या कीजिएगा, नौकरी। तो हमारा तो वादा था ना, हमारे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी संकल्प लिए हुए थे ना, नौकरी का कैसे हम लोग देंगे, कैसे। लोग कहता था कि इसके पास पैसा कितना आएगा, पैसा किस तरह से डिलीवर करेगा, किस तरह से देगा। तो हम लोग तो 5 लाख नौकरी दे के प्रूफ कर चुके थे। ये सब बातें तो अब आप कहेंगे, आपकी हार हुई है, उनकी जीत हुई है, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है ना कि जनता ने दूध और मछली का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, ये सब यादव और मल्ला का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये सब कहने की बात है। हमारा वोट जो है कहीं बिखराव नहीं हुआ है, कुछ बिखराव हुआ है। नहीं, सुनिए ना, बड़े-बड़े अंतर से चुनाव हारे। कहाँ बड़े-बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं? हम आपको कहाँ बड़े-बड़े अंतर से बताइए ना, कहाँ सुगौली में समर्थन दिया जिनको, उनको कितना वोट मिला? किसको? आप सेकंड पोजीशन लाया, सेकंड पोजीशन नहीं, वोट का अंतर देखिए। नहीं, आप आलमनगर में आपके कैंडिडेट कितने अंतर से हारे? आप हमको एक चीज ये बताइए, हमारा कैंडिडेट फिर से देख लीजिए, आलमनगर मधेपुरा, हमारा कैंडिडेट का नाम है श्री नवीन सिंह जी, नवीन निषाद जी है। ठीक है, हाँ, वो लड़ रहे थे वहाँ पे। जो वोट आया, वो वोट भी हम आपको बता दे रहे हैं। 40,000 से ऊपर से हारे। अरे नहीं, रुकिए ना सर, रुकिए ना। एक हम ही थोड़ी ना है कि हम लोग हारे हैं, सब कोई ना हारा है। हमारा 82,936 वोट प्राप्त हुआ। सुन लीजिए, सुनिए, आलमनगर, ठीक है, आलमनगर मधेपुरा। कुशेश्वर स्थान में 49,244। वो निर्दलीय हो गए। 1 मिनट, ठीक है, तब लाए सपोर्ट था ना हमारा। रुक जाइए, वोट लाए। दरभंगा में हमारा वोट आया, हमारे उमेश सहनी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको वोट आया 72,000। अंतर नहीं बता 860 हम बता रहे हैं। आप वोट देखिए, 72,000 असेंबली में कम मत समझिए। हमारा वोट देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से हमारे भोगेंद्र सैनी जी को आया 48,779। 50,000 से ऊपर के वोट। एक मिनट रुक जाइए, मुजफ्फरपुर में हमारा वोट, निषाद जी ने मुजफ्फरपुर प्लस वोट से हराया है। हाँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वरुण विजय जी को हमारा वोट आया 62,000। तो आप इसको कम मत समझिए, 62,000 वोट। अररिया में, सुनिए ना, अररिया में 92,000। देखिए, हरिनारायण, हम जो कह रहे हैं, हरिनारायण जी को हमारा वोट आया 92,000। आप खुश हैं? आपकी पार्टी खुश है इतने वोटों से? खुश। देखिए, हार जीत होता है, लेकिन गुमराह करके ठीक है। आप ये नहीं पता आपके प्रदेश अध्यक्ष को कितना वोट आया? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो अलग विषय की बात है, 7वें नंबर पे है। नहीं, 5,000 वोट आया है, वो हम अलग विषय की बात है। उस पे हम अलग, आप इंटरव्यू लीजिएगा, उस कहानी का हम अलग से मौका मिलेगा आपके चैनल में, तो 10 मिनट 15 मिनट बोलेंगे। अभी जो मुद्दे की बात है, बिहार में जो है
मुद्दा नहीं चला, आप ये नहीं मुद्रा चला। गठबंधन में समझ सही से नहीं बैठा। आप लोग 15 सीटें मिली, घटकर 12 कब हो उसकी गई? समीक्षा हो रही है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने एक समीक्षा किया भी है परसों, और भी समीक्षा चल रही है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में उतरते हैं, वोटिंग के 2 दिन पहले उनको नामांकन वापस लेना पड़ता है। सुनिए, पहला भारतीय जनता पार्टी ने क्या आरोप लगाया कि 15 सीट हम लोग जो 15 सीट लड़े, वो 15 सीट में हम लोगों ने एक भी अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाई को टिकट नहीं दिया। यह आरोप लगा। आपके चैनल भी चलाया ये चीज, हमने देखा था कि 15 सीट में एक मुसलमान भी नहीं। तो एक मोहम्मद का बेटा को और एक मुसलमान युवा लड़का को अगर हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने उस जगह पे सपोर्ट कर दिया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सुबह 10 बजे वीडियो भी रिलीज किया, वो भी आपके चैनल में चला कि भाई संतोष सहनी जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको आप समर्थन दीजिए। उसके बाद भी हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने, वो सोचिए कि कितना बड़ा जिगर है। जिगर नहीं है, हार देखकर कि वोटों का कितना वोट से हारा, कहाँ बिखराव, वोटों के बिखराव के डर से 4000 हार तो होनी ही है। नहीं 4000 वोट से, ठीक है, वो सब बहुत सारी चीज है, इस पे अगर अलग समय दीजिएगा, अलग बोलेंगे, लंबा है ये डिस्कशन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का अपना जिगर जो है निकाला ना, अपने छोटे भाई को बैठाया उन्होंने। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संतोष सहनी जी अध्यक्ष हैं, तो उनको भी उन्होंने बैठा के एक मोहम्मद के बेटा को सपोर्ट किया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या बोली तुरंत, बीजेपी जिसको हम लोग बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी भी बोल देते हैं, झूठे बोल के ना गुमराह करके 10 हजारिया सरकार 10 हजारिया सरकार बन गया ना। 1,90,000 नहीं देगा तो 180 दिन के बाद आंदोलन होगा। गांधी मैदान भरेंगे। हमारे आदरणीय नेता ने कह दिया है 181 डे दिन पूरा होगा। ये पैसा अगर नहीं दिए 1,90,000 और हमारी सम्मानित महिला माँ बहनों को, तो उस पर हम लोग जन आंदोलन होगा और पूरे बिहार में जन आंदोलन होगा। राजनीतिक भविष्य वीआईपी पार्टी का बचा है। हम लोग क्या मतलब, सुनिए, आपको अफसोस नहीं हो रहा है? एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि आप महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े? देखिए, 3 चुनाव आपने महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा, 2019 का लोकसभा, 2024 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा। तीनों चुनाव में आप 0 पर आउट हुए हैं, और एक चुनाव आप एनडीए से मिलकर लड़े, 4 सीट जीता। सुनिए ना, आपका कहने का मतलब है कि वीआईपी पार्टी को एनडीए के साथ राजनीति करना चाहिए, उनके हक में। आपका कहने का मतलब, आप जो बोल रहे हैं हमको, तो मतलब हम बता रहे हैं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन कैसे हो सकता है? हमारे आदरणीय नेता कभी भी पद का सम्मान को नहीं पद को नहीं देखा, समझा। वो तो आज जो वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ, तो आरक्षण के नाम से जन्म हुआ, निषाद आरक्षण के नाम से जन्म हुआ। जो आदमी 2014 से संघर्ष कर रहा है और 2025 में हम लोग आके खड़े हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा को तो वोट मिल गया। अरे कहाँ वोट मिला? 202 सीटें। अरे कहाँ? सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हमारा वोट में कोई बिखराव नहीं है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप देख लीजिए, आपको बुध बाई बुध, एक सप्ताह रुक जाइए, 1 सप्ताह नहीं 6 दिन का समय लेते हैं। हमारे वोट में कोई बिखराव नहीं है। वोट इंटैक्ट रहा। हाँ, 100 में 2-3 हम मान सकते हैं। अच्छा, 2-3 बस? हाँ, 2-3-4 मान सकते हैं, लेकिन हमारा वोट में कहीं बिखराव नहीं है। तो किसके वोट में बिखराव हुआ? बूथ कहाँ से तब वोट आ गया 1,86,00,000? तो किसके हम 1,86,00,000 वोट हम लोग लाके, हम लोग महागठबंधन 35 सीट, कितना सीट में आ गए? 35 सीट में, और लोग 92 लाख लोग वोट लाने वाला। 92, वो देखिए सीटों का बता रहे हैं, वो अलग बात है। 92 लाख भी वोट लोग लाया, वो आज 85 सीट जीते हुए हैं। वो तो बात का चीज है। आप 243 का जोड़ दिए, वो बात का चीज है। फिर एक प्रश्न और भी है हमारा कि 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो डेटा दिया कि इतना वोटर को हमने लॉक किया, अब फिर 3 लाख वोटर बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया पता नहीं, उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है उसका, न चुनाव आयोग का कोई वेबसाइट में हम देख रहे हैं 3 लाख वोट बढ़ने का कारण क्या है। तो वोट बढ़ा कैसे 3 लाख? जैसे आपने लॉक कर दिया एसआईआर के बाद 7 करोड़ 94 लाख या 7 कुछ अमाउंट है,
वो अमाउंट को आपने लॉक कर दिया कि यही वोटर्स हमारा एक्टिव है। फिर अचानक जब काउंटिंग हो गया तो काउंटिंग के बाद 3 लाख वोट बढ़ा कैसे? 3,05,000 नहीं बढ़ा, 3,10,000 नहीं बढ़ा, 2,95,000 नहीं बढ़ा, एकदम एक्यूरेट फिगर में 3 लाख बढ़ा, एकदम एक्यूरेट फिगर में 3 लाख। तो ये सब चीज हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हमारा जो टेक्निकल विंग है उसको भी देख रहा है। बात का चीज है, बात है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा लड़ाई का वजह क्या है? हमारा निषाद आरक्षण, हमारे निषाद, हमारे नेता को लड़िएगा ना, सदन में है कहीं कहीं नहीं, हम लोग संघर्ष करेंगे। 2022 में भी हमारे आदरणीय नेता मंत्री रहते हुए बर्खास्त न किया था बीजेपी, धक्का मार के निकाल दिया था ना। बर्खास्त किए थे। अरे भाई बीजेपी के कहने पे न किए थे, मुख्यमंत्री तो वही ना थे। अरे बीजेपी के कहने पे न किए थे, वो तो करना नहीं चाहते थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप पता कर लीजिएगा। लेकिन उनको दबाव, अरे ठीक है वो तो अलग है, मुख्यमंत्री हैं तो क्यों नहीं बात होगा भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो क्यों नहीं हमारे आदरणीय नेता से बात होगा? हमारे आदरणीय नेता ने टच में है मुकेश सहनी? नहीं, टच में क्यों नहीं? हमारे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग का तो जो है आरक्षण का ना लड़ाई था, जो नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था कि भाई निषादों को आरक्षण दे दीजिए, तो केंद्र सरकार ने उसको नहीं दिया। तो केंद्र सरकार ने जब नहीं दिया तब ना हम लोग लड़ाई छेड़े यार अपना। वीआईपी की राजनीति क्या है? गठबंधन में तो फ्लॉप हो गया। आरक्षण की लड़ाई हमारा आज भी जिंदा है, हम आरक्षण केंद्र से आज भी मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं है भाई, एक साथ है भाई, क्या बात है, क्यों नहीं? तेजस्वी यादव महागठबंधन एकदम खड़े हैं, ऐसा मतलब हार जीत तो होते रहता है, तो चुनाव भी नहीं है, हार जीत होते रहता है, थोड़ी ना हमारा जब नहीं देगा 180 दिन के 181वां दिन को बाद जो देखेगा ना, वही महिलाओं को लेके हम लोग सड़क पे उतरेंगे ना। अच्छा, वही महिलाओं को लेके अगर नहीं पैसा दिया 1,90,000 तो वही महिलाओं को लेके हम लोग सड़क पे उतरेंगे और एक आंदोलन होगा। और साथ में हमारा निषाद आरक्षण का भी जो है, हम लोग अगला जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके भी भारी मात्रा में संगठन का विस्तार भी। चुनाव लड़ना है, पिछले बार नहीं लड़े थे तो उसी के बाद से तो आप लोग का हालत खराब है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो वहाँ हम लोग मुर्दाबाद किए थे बीजेपी, तो क्या दिक्कत है? जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक हम लोग बीजेपी मुर्दाबाद करते रहेंगे। हाँ, जब तक आरक्षण नहीं देगा। अब अगली लड़ाई यूपी में होगी। एकदम उत्तर प्रदेश में हमारा पूरा संगठन वहाँ मजबूत हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश जो है बहुत अच्छे, बिहार में तो का है 54 तीर मार लिया। आपको पता है ना, 54 सीट में पिछले बार 17 सीट कांग्रेस से ज्यादा वोट आया था वीआईपी को। जीत कितना पे जाते हैं? अरे छोड़िए ना भाई, हम सीट नहीं मिला, हम गोलबंद करके अपनी एकता को हम लोग दिखा रहे हैं ना, गोलबंद करके। आप बताइए कांग्रेस को डैमेज करने की बात, आप कांग्रेस को डैमेज क्यों करेंगे? कांग्रेस हमारे सहयोगी दल है, कांग्रेस जो है तो जीती तो बीजेपी ही। अरे भाई उस हमारा गठबंधन नहीं ना था उत्तर प्रदेश में, तो गठबंधन होगा तो हम लोग कांग्रेस जहाँ लड़ेगी नहीं रहा, गठबंधन में लड़ेंगे हम लोग। गठबंधन तो नहीं लड़ेंगे, पूछेगा जी, एक सीट नहीं है। गजब हाल है, पूछेगा वोटवा कहाँ चला गया? 8 लाख वोट आया वीआईपी को, वो वोटवा क्या हुआ? 8 लाख वो कौन इलेक्शन कमीशन गिफ्ट दे दिया? 8 लाख वोट गिरा ना, उतना बेईमानी के बाद भी 8 लाख वोट आया। अभी भी हौसला बुलंद है, पूरा हौसला बुलंद है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी अगर पद को देखते तो भारत सरकार के मंत्री होते। आज हमारे पार्टी का कोषाध्यक्ष है ना भारत सरकार का मंत्री है, हमारे पार्टी का प्रदेश सचिव है ना बिहार सरकार का मंत्री है। तो हम लोग मंत्री नहीं देखते हैं, हम लोग आरक्षण को देख रहे हैं। एक ही निगाह आरक्षण की आंदोलन को हम लोग को तेज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी थे और जो परिणाम आए हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।